जय बद्री विशाल। दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। दोस्तों मैं गया था बद्रीनाथ, लेकिन मैं बद्रीनाथ पे वीडियो नहीं बना पाया। मतलब एडिटिंग में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना माणा की वीडियो डाली जाए। माणा जो है उत्तराखंड का जो है अंतिम बॉर्डर है, मतलब एक दर्रा है वो भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको माणा ही गांव दिखाया जाए जब तक मैं बद्रीनाथ की वीडियो एडिट कर रहा हूँ। तो जो माणा है वो चमोली ज़िले में है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आपको जो वीडियो है वो कंटिन्यू मिलती रहेगी, मतलब 4 या 5 दिनों में एक वीडियो मिलती रहेगी कहीं ना कहीं की। तो इसलिए आप चैनल को इस बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं। यहाँ पे जो हैं राजस्थान से कुछ पर्यटक आए हैं यहाँ पे। जी आपका नाम? पुखराज। और आपका नाम? और क्या? दिनेश। पुखराज जी और दिनेश जी अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे घूमने आए हैं। और अभी हम जो हैं माणा में हैं। ये हमारी फैमिली है। और ये कमला आपकी धर्मपत्नी। और आपकी धर्मपत्नी का नाम? पवनी देवी। और देखो दोस्तों, ये जो हैं अभी माणा घूमने आए हैं। देख ही रहे होंगे आगे जो है ये है केशव प्रयाग। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा आगे जाऊंगा मैं तो दिखा दूंगा। जो माणा गांव है जो पुराणों में कहा गया, इसे मणिभद्र कहा गया है। यहाँ पे माता मूर्ति का मंदिर है जो कि बद्रीनाथ की माता जी हैं। और साथ में यहाँ पे व्यास गुफा और गणेश गुफा भी है। तो ये रास्ता जाता है वसुधारा के लिए। वसुधारा जो कि अलकनंदा के किनारे है, और जो अलकनंदा है वो सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। और ये यहीं ऊपर सतोपंत ग्लेशियर है और यहीं स्वर्गारोहणी है। और किंवदंती है कि जो एक बार स्वर्गारोहणी जाता है वो वापस नहीं आ पाता है। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, आपने ये पर्दा क्यों डाला रहता है? हमारे रिवाज है आप पहले से? तो जैसे माता जी ने नहीं डाला था, मैं कुछ देर पहले देख रहा था, माता जी ने नहीं डाला था, आप ही ने डाला था। मतलब क्या बड़ों के सामने नहीं? मेरे जेठ है बेला जरा। अच्छा हाँ ठीक ठीक। ये बड़ी भाभी है। अच्छा जो डाले तो नहीं। अच्छा अच्छा। मेरे जेठ है। अच्छा जेठ के सामने पर्दा डालना पड़ता है। ठीक ठीक ठीक। होता हमारे यहाँ भी ठीक ठीक ठीक। अच्छा आप अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले धर्म बहन, क्या धर्म बहन? हाँ अब धर्म बहन करते हो, राखी बांधते जो मतलब किसी को गांव में बना दिया बहन। हाँ। मतलब एक तो अपनी बहन हुई, सगी बहन। एक अपनी एक धर्म बनाते। अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक। आपके यहाँ मतलब जाते हैं तो हमारे यहाँ ये कम है जरा जैसे, हाँ। तो आपके यहाँ ज़्यादा हो सकता है इस चीज़ का। ठीक ठीक। भाई जी प्रणाम। ठीक है ना आप? ये है दोस्तों गणेश गुफा मणिभद्रपुरी। जो गणेश गुफा है मणिभद्रपुरी मतलब माणा में है। तो गणेश गुफा में भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी। और व्यास गुफा में महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत सुनाई थी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ गणेश पूजने विघ्नं निर्मूलं जगतां भवते। यह है दोस्तों गणेश गुफा, जहाँ पे भगवान गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। ये सिक्के कहाँ कहाँ चिपकाए हैं यार लोगों ने। हो जाएंगे दर्शन को। आज जाके कर लो। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि गणेश जी व्यास जी से कहते हैं
कि यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। और इसके बाद व्यास जी गणेश जी से कहते हैं कि किसी भी श्लोक को बिना समझे बिल्कुल भी मत लिखिएगा। मैंने जो किंवदंती सुनी है उसके अनुसार गणेश जी व्यास जी से कहते हैं कि अगर आप बोलते बोलते कहीं पे रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। और व्यास जी गणेश जी से शर्त रखते हैं कि आप बिना समझे लिखेंगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। दोस्तों ये है ओखली और ये है माणा गांव का नज़ारा। जो व्यास गुफा है वो गणेश गुफा से लगभग 500 मीटर ऊपर की तरफ है। ये है वेद व्यास गुफा। यहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत सुनाई थी और तब से कहा जाता है इसे व्यास गुफा। और ये तो दिखाई होगा आपने बहुत जगह ये फोटो। देखो दोस्तों सत्यम परम धीमहि जो कि श्रीमद् भागवत से लिया गया है। ये देखो कहाँ लिखा भी है, यहाँ 5330 साल पुराना है। हाँ 2022 में। पर ये देखो ये भी लिखा है। अब देखते हैं, अगर मैं कोशिश करूँगा, अगर खींचने देंगे तो ठीक है। चलिए जय हो व्यास महाराज। फोटो नहीं अंदर, फोटो नहीं। भाई साहब आप घर का बता से आप ब्योना पोखरी। अच्छा दोस्तों ये है व्यास गुफा। अच्छा ये जो मूर्ति से ना बता सकन आप सबसे किनारा के भाई साहब पंडित जी सबसे किनारा मूर्ति की पुरानी मूर्ति, नई मूर्ति सुखदेव जी बल्लभाचार्य। अच्छा सुखदेव जी बल्लभाचार्य, विष्णु जी की पुरानी मूर्ति, नई मूर्ति है ये। और ये तो व्यास जी की मूर्ति है। हाँ सब याद लिया जाए बोला। तो क्या करना महाराज जी? चलो मुझे दे। इसको तिजोरी में रखना महाराज। अगली बार जब 3 गुना हो जाएंगे वो तिजोरी खाने का तब यह वापस बुलाना। जय हो पर हो। तो दोस्तों ये है व्यास गुफा और आपसे भी परिचय करवाया हमने पंडित जी का। देखो दोस्तों ये है पत्ता गोभी हो रखी है यहाँ पे माणा गांव में। हाँ ताई जी क्या चाहिए मसाला? ये क्या है? चाय मसाला कि तुलसी चाहिए? अच्छा और ये क्या है? पथरी का है। अच्छा और यूँ हैं शुगर वहाँ चाहिए? अच्छा शुगर की दवाई। और ये तो वो चाहिए क्या बना, क्या बोलते हैं इसको, कुंजी ना मैं भूल गया इसका नाम। हाँ अरे पंखी कत गया छे? पंखी कितने की है? बेटा वो 1200 बोले। हाँ 1000 में एक तो कम कर दो। इस सब हाथा बड़ा बड़ा। अच्छे बुनती है बेटा ले लो। ठीक है ताई जी ठीक है। दोस्तों मैं अब जा रहा हूँ भीम पुल की तरफ। क्या हुआ? मैंने कहा पानी बहुत ठंडा फेंक रहे हैं। अरे यार भाई मैं नहा जाऊं इस पानी में यार। हाँ यार चलो चलो चलो
हमारे साथ जो राजस्थान के यात्री हैं बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इतनी चढ़ाई कभी चढ़ी नहीं है उन्होंने। चढ़ी है लेकिन कल 23 किलोमीटर चढ़े। अच्छा। 23 किलोमीटर उतरे। अच्छा अच्छा। कहाँ पर? हाँ। हम गए थे केदारनाथ। अच्छा अच्छा। वहाँ केदार। पर जाते हुए भी पैदल गए हाँ हाँ। और आते वक्त भी पैदल आए, अच्छा इसीलिए पैर दुख रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक पैरों में ठीक। दर्द तो हो गई। 47 किलोमीटर अब चलोगे तो दर्द नहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा। और ऊपर से ये 5 किलोमीटर की चढ़ाई। ये आ गया आपका, हाँ। क्या बोलते हैं उसे? हाँ, ये ये है दोस्तों, ये है सरस्वती नदी है ये, और वो है केशव प्रयाग, जो सामने दिख रहा है आपको। और वहाँ पे जो है अलकनंदा का संगम हो रहा है केशव प्रयाग से। देखो आजकल सरस्वती नदी जो है बहुत उफान में है। देखो आपने एक सरस्वती इलाहाबाद में भी सुनी होगी, गंगा जमुना सरस्वती का संगम। तो क्या होता है कि जो कहा जाता है कि जब व्यास जी महाभारत बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, तो जो सरस्वती नदी है वो कल 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 आवाज़ कर रही थी, जैसे नदियों की आवाज़ हो रही है यही ऐसे। तो फिर व्यास जी दुत्कार देते हैं सरस्वती को, तो इसलिए क्या होती है, सरस्वती यहाँ से गायब हो जाती है, ऐसा सुनने में आता है। और तब उसके बाद सीधे इलाहाबाद में गंगा और यमुना के साथ वहाँ पर संगम होता है। जो संगम होता है वो अदृश्य रूप में होता है। और ये है दोस्तों भीम पुल की ओर जा रहे हैं हम। इसके बाद ये निकल गया आगे सतोपंथ ग्लेशियर के लिए निकल गया, जैसे वसुधारा प्रपात है इसी पे आगे, और स्वर्गारोहणी भी यही है। दोस्तों ये है भीम पुल और ये है सरस्वती नदी। यहाँ पे से जो सरस्वती नदी है वो रत्ताकोना नामक स्थान से निकलती है। ये देखो इसका सही व्यू देखो, कितनी उफान में है सरस्वती नदी, देख लो दोस्तों, बहुत ज़्यादा उफान में है। और यहाँ पे से जब पांडव जा रहे थे तो वो नदी को पार नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए ये है माता सरस्वती की मूर्ति है, और ये माता सरस्वती का मंदिर बनना है यहाँ पे। और ये है अंतिम दुकान। तो दोस्तों ये है भीम पुल। यहाँ पे जब पांडव स्वर्गारोहणी के लिए जा रहे थे तो वो क्या है कि सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए भीम जी ने ये पत्थर उठा के यहाँ पे रखा था। तो अब उस समय से ये पत्थर जस का तस पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको बाद में इसका नाम इसलिए भीम पुल पड़ा है। ये देखो ये है सरस्वती नदी। ये मैं देखता हूँ अगर सही वीडियो बनती है यहाँ पे सरस्वती की तो मैं बनाऊँगा, देखता हूँ मैं उधर जाके। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, मतलब ये एक सुसाइड पॉइंट है, समझ लो। अरे भाई साहब, ये पत्थर हाथ में निशान है, यहाँ पर हाथ में निशान। अरे भाई साहब ऐसे बताओ। हाँ यहाँ भाई साहब आराम से। अरे बैठ जाओ, क्यों चल रहे हो? ये हाथ, ये है भीम पुल दोस्तों, इसको बोलते हाथ में निशान है। ये भीम पुल है, ये देखो। यही बताया था ये, और ये नदी है उसकी, हाथ में निशान दिखा, सरस्वती नदी। और ये कहते हैं, खांचे है ना जो, हाँ ये हाथ के निशान कहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे हाथ पैर थर थर काँप रहे हैं डर के कारण। यहाँ पे ना सीधा एकदम बड़ी ढाल है ये, और डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। सरस्वती नदी और उधर से वो आ रही है
अलकनंदा। और इन दोनों का जो प्रयाग वो संगम होता है वो होता है केशव प्रयाग, यानी माणा में। जो ये माणा है, ये माणा गांव है और ये है केशव प्रयाग है। सरस्वती नदी भीम पुल के बाद तो कहा जाता है कि जब व्यास जी महाभारत कथा सुना रहे थे और गणेश जी महाभारत कथा लिख रहे थे, तो उस समय जो है पानी नदी में काफ़ी उफान था और जो नदी है वो कलकल करते हुए चल रही थी। तो इसलिए महर्षि व्यास जी ने मतलब ये नदी को धुतकार जैसे दिया। तो उस कारण क्या हुआ कि ये जो नदी है यहाँ पे से नीचे समा जाती है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। किंवदंती है मतलब ये। और तब कहा जाता है कि ये यहाँ पे से विलुप्त होके सीधा आपको प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा यमुना के साथ संगम बनाती है। ना भाई साहब जरा आप, हाँ भाई साहब ये है, रुको कहाँ गए वो दो तो भाई साहब ये है क्या? पत्थर चटा पथरी में काम आती है। पत्थर चटा पथरी में काम। अच्छा, ये तो वो है ना, मतलब जो गांव में होती है सिलपाड़ी बोलते हैं। अच्छा ठीक। और भाई साहब ये क्या है? ये कीड़ा जड़ी जैसी, ये केदार जड़ी शुगर कंट्रोल के लिए। अच्छा, केदार जड़ी। ये कितने की है? ये 50 रुपए का। 50। ये दो दे दो, पैसा काट लेंगे। 50 में नहीं होगा सर। और 50 का एक हो जाएगा। नहीं बैठता सर। अब भाई साहब ये क्या है? ये लेमन टी 50 में नहीं बैठता सर। लेमन टी किस चीज का बना है भाई साहब? 200 नहीं बैठता सर। हम तो प्रचार के लिए ले जा रहे हैं। प्रचार के लिए नहीं बैठता सर, ये तो बहुत दूर से लाना पड़ता है, नहीं बैठता वो। भाई साहब ये बंद की भी दिन चू लेमन टी, ये जैसा लेमन टी पीते ना लेमन। हाँ ना तो मतलब यही होता है। यही होता है। ये किस पेड़ का? ये सीबक थोन पेड़ होती है। सीबक अमीस बोलते हैं ना। अमीस। अच्छा अमीस की पत्तियां हैं। अच्छा। ये क्या करना पड़ता है? कैसे शुगर कंट्रोल? और ये है शाम को भिगाना एक जड़ी, इसमें से एक जड़ी निकाल के तोड़ के गिलास में डाल देना, पानी डाल देना। हाँ। अगले से वो खाली पेट इसके पानी को पीना, जड़ी को उसी में रहने देना है। हाँ। वो 2-3 दिन तक वही जड़ी काम करेगा आपको। अच्छा यानी जब तक उसमें कड़वापन है तब तक उस जड़ी को यूज करना है। अच्छा, लास्ट में जब उसमें कड़वापन खत्म हो जाएगा उस जड़ी को निकाल के आप खाली जड़ी। तो देख ही लिया होगा आपने कैसे कि ये जड़ी यूज करनी है, बता रहे थे वो। और ये क्या है? लेमन, ये तुलसी है सर। तुलसी। अच्छा, वन तुलसी है। ठीक है सर। ये कैसे देख लिया ना, बता। हाँ। तो जैसे दोस्तों ये शुगर कंट्रोल की दवाई है, इसको कीड़ा जड़ी कहते हैं। ठीक है। और इसका जो यूज करने का जो मेथड है, तो जैसे शुरू दिन क्या किया आपने, 1 गिलास पानी में 1 जड़ी भिगो दी और कल सुबह वो पानी पी लिया। फिर दूसरे दिन क्या करना है, मतलब उसी दिन उस गिलास में पानी डाल देना है। फिर तीसरे दिन वो पिया, फिर उसमें पानी डाला, जड़ी उसी में रहने देनी है और 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं आप इसे। सुंदरी का मंदिर जो कि माणा गांव का है, मतलब इनके समस्त गांव का व्यक्तिगत मंदिर है ये बाला सुंदरी का मंदिर। ये है माणा गांव और ये है बाला सुंदरी का मंदिर। दोस्तों ये है माणा गांव। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी। तो इसी प्रकार की वीडियो आपको और भी आगे मिलती रहेगी, तो इसलिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।